जय संविधान, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, दलितों के मसीहा काशीराम से जब सवाल हुआ कि बसपा के पुराने लोग बसपा में क्यों नहीं टिकते, पार्टी छोड़ क्यों चले जाते हैं, तब काशीराम जी ने जो कहा था वो सबको सुनना चाहिए। काशीराम जी ने कहा कि जो मुझको छोड़कर जाते हैं तो माधो चला जाता है और जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों, भाव समझिए, यानी बसपा नेताओं से नहीं है, बसपा विचारों से है, बसपा बहुजन आंदोलन से है। और जो विचार और बहुजन आंदोलन से सियासी फायदे के लिए दूर होगा उसका भला कैसे हो सकता है। काशीराम जी की ये बातें फिर से प्रासंगिक हो गई हैं एक ऐसे वक्त में जब चर्चा चल रही है कि क्या बहन जी की पार्टी के जीते हुए सांसदों में से सारे सांसद पाला बदल लेंगे। बसपा में टूट की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर बसपा के संस्थापक काशीराम जी का एक इंटरव्यू सामने आया। ये राजीव शुक्ला ने लिया था, जो तब पत्रकार थे, अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं। इसमें उन्होंने सवाल किया कि बसपा से कई नेता नाराज होकर जा रहे हैं। उनका कहना है कि मायावती की तानाशाही रवैया है, इसीलिए वो चले जाते हैं। इस पर दलितों के मसीहा काशीराम ने कहा कि वो मेरे बारे में तो नहीं बोलते, मायावती क्यों अपमानित करती हैं ये वही जानती हैं, जब वो मिलें तो उनसे पूछिएगा। इसके बाद काशीराम मुस्कुराने लगते हैं। खैर, बहन जी को भी बगावती वीरों की लिस्ट मिल गई है और तैयारी चल रही है। इनमें से एक का हिसाब तो पहले ही हो गया है, बाकियों के लिए भी प्लान रेडी है। दरअसल पिछली बार 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा के सिंबल पर जीतने वाले 10 सांसद मायावती का साथ छोड़कर जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी के सभी सांसद दूसरे दलों का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बसपा के सभी सांसदों पर भाजपा, सपा और कांग्रेस की नजरें टिकी हैं, लेकिन दो दल इनमें से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा की जरूरत गठबंधन को है। सपा और कांग्रेस विधायकों को तोड़ना भी चाहते हैं और बसपा को गठबंधन में शामिल करने का दिखावा भी करते हैं। बताया जा रहा है कि मायावती की पार्टी के 4 सांसद बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी और 3 कांग्रेस के संपर्क में हैं। बहन जी ने इसका रुख भांपते हुए सांसदों में हलचल तेज जरूर है, लेकिन तैयारी अपनी पूरी कर ली है बीएसपी सुप्रीमो ने। जौनपुर से श्याम सिंह यादव, लालगंज सीट से संगीता आजाद, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से राम शिरोमणि, बिजनौर से मलूक नागर, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, सहारनपुर से हाजी फजल उर रहमान, नगीना से गिरीश चंद्र, घोसी से अतुल कुमार राय, गाजीपुर से अफजाल अंसारी अभी बसपा से सांसद थे। इनमें दानिश अली को बहन जी ने पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में वो अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। खबरों के मुताबिक बसपा के 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें लालगंज से बसपा सांसद संगीता आजाद, बिजनौर से मलूक नागर और रितेश पांडे का नाम शामिल है। इसके अलावा बसपा के 3 सांसद सपा और 3 कांग्रेस के संपर्क में हैं। इनमें से गाजीपुर सीट से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने पहले से ही टिकट दे दिया है। इसके अलावा सहारनपुर से हाजी फजल उर रहमान और घोसी के बसपा सांसद अतुल राय सपा के संपर्क में हैं। दानिश अली श्याम सिंह यादव को कांग्रेस टिकट दे सकती है। हालांकि इस जोड़ तोड़ की राजनीति का अंदाजा बसपा सुप्रीमो को पहले से ही था और इसके लिए इनमें से कुछ सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता जल्द दिखाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ ये भी समझिए कि बसपा सुप्रीमो ने आखिर क्यों लड़ने का अकेले फैसला किया। जो सपा कांग्रेस बसपा सांसदों के इंतजार में बैठी हैं कि कब बसपा के सांसद आए, उनको टिकट देकर चुनाव में उतारा जाए, वही दोनों पार्टियां उम्मीद करती हैं कि बसपा उनके साथ गठबंधन करेगी। यही वजह है कि बहन जी ने एकला चलो का रास्ता अपना लिया। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठने वाले दानिश अली को आईना दिखाने में बहन जी ने भी जरा सी देर नहीं की। जिस दानिश अली को पार्टी ने मौका दिया, सांसद बनाया, वो दानिश धोखा देते उससे पहले इनको साइडलाइन कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कुछ और नाम भी हैं जो इसी तरह काम कर रहे हैं और पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहन जी ने साफ कर दिया कि न तो वो किसी के सामने झुकेंगी, न ही पार्टी की विचारधारा से कोई समझौता होगा और न तो ऐसे धोखेबाजों को बहुजन समाज पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त करेगी। इनको सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो गई है। कई नाम पाला बदलने वाले हैं बसपा से, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से काशीराम जी ने कहा था कि बसपा विचारों से है, लोगों से है, और ऐसे में मायावती भी उसी रास्ते पर चलते हुए अपना रुख साफ कर चुकी हैं। मीडिया कह रहा है कि नेताओं का दूसरे दल में जाना बसपा के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन मीडिया जानता नहीं है कि बहुजन समाज मायावती के साथ लगातार खड़ा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या इन पार्टी बदलने की नीयत रखने वाले सांसदों को, बीएसपी चीफ को आगे एक्शन लेना चाहिए इन पर या नहीं? और प्रमुख मायावती का स्टैंड सही है या गलत, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।